नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जेतारण में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जो चर्चित व्यक्तित्व है, राजस्थान के ऐसे महान पुरुष जिनको अलग अलग कई उपनामों से, अन्य नामों से जाना जाता है, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग, राजस्थान के महान पुरुषों के उपनाम, राजस्थान के महान पुरुषों के उपनाम या राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। राजस्थान के महान पुरुषों के उपनाम, ये टॉपिक रहेगा हमारा। महान पुरुषों के उपनाम, ध्यान रखिएगा। महान पुरुषों के अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के अंदर बीकानेर जिले से। बीकानेर जिले के अंदर एक व्यक्ति हुए हैं जिन्हें कलयुग का कर्ण कहा गया है। कलयुग का कर्ण कहा गया है। कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? लूणकरण सिंह बीकानेर को। बीकानेर के शासक है लूणकरण सिंह। इन्हें कलयुग का कर्ण कहा गया है, ध्यान रखिएगा, कलयुग का कर्ण। फिर बात आती है राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण ये कहा गया है राय सिंह राठौड़। ये भी बीकानेर के शासक हैं। बीकानेर के शासक हैं। इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा गया है, ध्यान रखिएगा, राजपुताने का कर्ण कहा गया। प्रश्न आता है कि किसने कहा? किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा है राय सिंह राठौड़ को। उसके बाद आता है जांगलंधर बादशाह। जांगलंधर बादशाह, ये उपाधि किसको मिली हुई है? तो कर्ण सिंह। ये कर्ण सिंह जी भी कहाँ के हैं? बीकानेर। प्रश्न आता है कि जांगलंधर बादशाह की उपाधि इनको दी किसने है? स्वयं धारण की। इन्होंने स्वयं धारण की है यह उपाधि। बढ़िया प्रश्न है। इन्होंने स्वयं ही इस उपाधि को धारण किया है, ध्यान रखिएगा, स्वयं ही इस उपाधि को धारण किया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है?
मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। मोहनोत नैणसी याद रखिएगा, इनका संबंध माना जाता है जोधपुर से। मोहनोत नैणसी जोधपुर। राजपुताने का अबुल फजल या राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोहनोत नैणसी को। इनके ग्रंथ हैं मारवाड़ रे परगनारी विगत और मुहता नैणसीरी ख्यात, इनके ग्रंथों के नाम हैं। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मूल रूप से जो अबुल फजल है वो राजस्थान के नागौर जिले से थे और अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। अबुल फजल जिनके भाई का नाम आता है, याद रखिएगा, फैजी, वो भी अकबर के दरबार के अंदर थे। आगे हम बात करते हैं अगला व्यक्तित्व, राजस्थान का गांधी। प्रश्न आता है राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? तो गोकुल भाई। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। गोकुल भाई को कहा जाता है राजस्थान का गांधी। गोकुल भाई भट्ट इनका पूरा नाम है और इनका संबंध माना जाता है सिरोही से। गोकुल भाई भट्ट, ध्यान रखिएगा, राजस्थान का गांधी। फिर प्रश्न आता है मालानी का गांधी किसे कहते हैं? मालानी का गांधी। प्रश्न आता है मालानी का गांधी किसे कहते हैं? वृद्धिचंद जैन को कहा जाता है। वृद्धिचंद जैन को कहा जाता है मालानी का गांधी। फिर प्रश्न आता है चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। ध्यान रखिएगा, मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। मास्टर प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल के नाम के पीछे लगेगा गुप्ता। चिड़ावा का गांधी, ध्यान रखिएगा, मालानी का गांधी, चिड़ावा का गांधी। एक प्रश्न आता है वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। भोगीलाल पांड्या, ध्यान रखिएगा, भोगीलाल पांड्या का संबंध माना जाता है डूंगरपुर से। भोगीलाल पांड्या वागड़ का गांधी कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी कहलाते हैं। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, मालानी का गांधी वृद्धिचंद जैन, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता और वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग आधुनिक राजस्थान के जनक या निर्माता। आधुनिक राजस्थान के जनक या निर्माता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, M.L. सुखाड़िया को कहा
जाता है, जिनका पूरा नाम आता है मोहन लाल सुखाड़िया। पूरा नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया, ध्यान रखिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के सीएम रहे हुए हैं मोहनलाल सुखाड़िया, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक कार्यकाल तक काम करने वाले सीएम रहे हैं मोहनलाल जी सुखाड़िया। आगे हम बात करते हैं आधुनिक राजस्थान के इतिहास के लेखक या जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान के इतिहास के लेखक या जनक किसे कहा जाता है? तो नाम आता है कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। एक और प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? वो भी कर्नल जेम्स टॉड को ही कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। घोड़े वाले बाबा इनका नाम आता है, कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। याद रखिएगा, आधुनिक राजस्थान के इतिहास के लेखक या जनक या पितामह, या हम यूं कह सकते हैं इतिहास लेखन के जनक, है ना, या पितामह, पितामह। तो ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। ये तमाम प्रश्न कर्नल जेम्स टॉड से जुड़े हुए हैं। फिर प्रश्न आता है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दुर्गा दास राठौड़ को कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं उसके बाद में राठौड़ों का यूलिसेस या हम कहें संरक्षक, ये भी किसे कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राठौड़ों का यूलिसेस या संरक्षक भी दुर्गादास राठौड़ को ही कहा जाता है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, मारवाड़ का प्रताप भूला बिसरा शासक मारवाड़ का विस्मृत नायक, ये सभी उपाधियां मिली है राव चंद्रसेन को,
राव चंद्रसेन को इन सभी उपाधियों से जाना जाता है। राव चंद्रसेन, ध्यान रखिएगा, मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा शासक, मारवाड़ का विस्मृत नायक, ये सभी नाम राव चंद्रसेन के हैं। एक प्रश्न और बहुत बढ़िया आता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासक, तो ये भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन का संबंध मारवाड़ जोधपुर से है। मारवाड़ जोधपुर से इनका संबंध माना जाता है। मारवाड़ का प्रताप कहलाते हैं, भूला बिसरा शासक कहलाते हैं, मारवाड़ का विस्मृत नायक कहलाते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासक कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये तमाम नाम जो है वो इनके नाम पर रखे गए हैं। आगे बात करते हैं हम हशमत वाला शासक। महान पुरुषार्थी राजकुमार, ये दोनों उपाधियां मिली हुई है मालदेव राठौड़ को। दोनों उपाधियां मिली हैं मालदेव राठौड़ को मिली है। ध्यान रखिएगा, मालदेव राठौड़ जोधपुर के हैं राजा। इन्हें मालदेव राठौड़ को मारवाड़ का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। शासक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मालदेव राठौड़ को ही कहा जाता है मारवाड़ का पितृहंता शासक। ध्यान रखिएगा, मालदेव राठौड़ हसमत वाला शासक, महान पुरुषार्थी राजकुमार। फारसी इतिहासकारों ने ये उपाधि दी है। फारसी इतिहासकारों ने महान पुरुषार्थी राजकुमार, मारवाड़ का पितृहंता, क्योंकि मालदेव राठौड़ ने अपने पिता गंगादेव राठौड़ का वध कर दिया था, हत्या कर दी थी, इसलिए इन्हें मारवाड़। आगे हम बात कर रहे हैं मारवाड़ का भागीरथ। मारवाड़ का भागीरथ, मारवाड़ का भागीरथ। तो मारवाड़ का भागीरथ उपाधि मिली है गज सिंह द्वितीय को। गज सिंह द्वितीय, याद रखिएगा, गज सिंह राठौड़ हैं और इनका संबंध जोधपुर से माना जाता है। मारवाड़ का भागीरथ, मारवाड़ का भागीरथ अलग है, राजस्थान का भागीरथ अलग है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं आधुनिक भारत ऑब्लिक राजस्थान का भागीरथ, तो नाम आएगा महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के, इनका संबंध बीकानेर से है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत व राजस्थान का भागीरथ इनको कहा
जाता है, आधुनिक भारत व राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि हमने बात करी थी उस समय, याद रखिएगा 1927 के अंदर राजस्थान में प्रथम जो गंग नहर, जो भारत की प्रथम नहर परियोजना है, उसकी शुरुआत इन्हीं के द्वारा करवाई गई है, ध्यान रखिएगा। तो आधुनिक भारत का व राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह बीकानेर को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर पर आबियाना कर लगाया था, आबियाना कर लगाया था, पानी पर टैक्स लगाया था इन्होंने, आबियाना नाम से कर लगाया था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक या प्रणेता किसे कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, विजय सिंह पथिक, जिनका दूसरा नाम आता है भूप सिंह। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, ध्यान रखिएगा। ये मूल रूप से राजस्थान के नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। विजय सिंह पथिक या भूप सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक या प्रणेता के नाम से इनको जाना जाता है। फिर प्रश्न आता है 1857 की क्रांति का राजस्थान में नेतृत्वकर्ता या प्रणेता या नायक, तो याद रखिएगा तांतिया टोपे को माना जाता है। 1857 की क्रांति का राजस्थान में नेतृत्वकर्ता या प्रणेता या नायक जो है तांतिया टोपे को माना जाता है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति का, है ना, अच्छा प्रश्न है। फिर प्रश्न आता है राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक, सशस्त्र क्रांति का जनक किसको माना जाता है? गोपाल सिंह खरवा के ठाकुर, गोपाल सिंह जी ठाकुर है खरवा के, उनको माना जाता है राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति की देवी सुगाड़ी माता को माना जाता है। सुगाड़ी माता, ऐसा कहा जाता है कि देवी के 10 सिर हैं और 54 हाथ है। काले संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है जो वर्तमान में बांगड़ म्यूजियम पाली के अंदर रखी हुई है। तो 1857 की क्रांति की देवी जो है वो सुगाड़ी माता को माना जाता है। आगे बात करते हैं हम
1857 क्रांति का वीर कवि किसे कहा गया है? सूर्यमल मिश्रण। इनको वीर रसावतार के नाम से भी जाना जाता है। वीर रसा अवतार के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यमल मिश्रण। याद रखिएगा, राजस्थान के राज्य कवि, राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा किसे मिला हुआ है? सूर्यमल मिश्रण को मिला हुआ है। राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा इनको प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का राज्य कवि किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। वीर रसा अवतार किसको कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं वंश भास्कर, वीर सतसई, बहुत ही बड़ी रचनाएं हैं इनकी। आगे चलते हैं हम लोग। डिंगल का हेरोस, डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़, इनको डिंगल का हेरोस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डिंगल का हेरोस कहा जाता है। इनका एक ग्रंथ है बेली कृष्ण रुक्मणीरी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। उस ग्रंथ को पंचम वेद 18वें पुराण की संज्ञा भी दी जाती है। संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है बेली कृष्ण रुक्मणीरी। याद रखिएगा, उत्तरी राजस्थानी, अगर हम बात करें उत्तरी राजस्थानी जो बोली है, उत्तरी मारवाड़ी जो बोली है, उस बोली के अंदर बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना को लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, और उसके लेखक है पृथ्वीराज राठौड़, जो अकबर के दरबारी कवि है। इन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं दल थंबन राय पिथौरा, ये दोनों उपाधियां किस शासक को मिली हुई है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि अजमेर के शासक हैं, उनको मिली है। ध्यान रखिएगा, दलथंबन राय पिथौरा, ये उपाधियां पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मिली है। ध्यान रखिएगा, उनको मिली हुई है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका संबंध अजमेर से माना जाता है। आगे हम बात करते हैं सैनिकों का भग्नावशेष अस्सी गांवों का राजा। सैनिकों का भग्नावशेष 80 गांवों का राजा किसे कहा गया है? याद रखिएगा, राणा सांगा को कहा गया है। राणा सांगा, ध्यान रखिएगा, राणा सांगा को कहा गया है। राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष 80 गांवों का राजा, इन उपाधियों से जाना जाता है। अगर हम बात करें मेवाड़ का
उद्धारक, तो ध्यान रखिएगा मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को। विषम घाटी पंचानन, ये उपाधि भी राणा हमीर को दी जाती है। विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी राणा हमीर को दी जाती है। ध्यान रखिएगा विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी इनको दी जाती है राणा हमीर को। आगे बात करते हैं हम अभिनव भट्टाचार्य, राण रासो, सेलगुरु, राजगुरु, चाप गुरु, ये उपाधियां दी गई हैं राणा कुंभा को। राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, राण रासो, सेलगुरु, राजगुरु, चाप गुरु ऐसी अनेकों उपाधियों से नवाजा गया है। ध्यान रखिएगा बहुत सारी उपाधियां इनको मिली हुई हैं। आगे हम बात करते हैं मेवाड़ केसरी। या हल्दी घाटी का शेर, ये उपाधियां मिली हुई है महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर इन उपाधियों से भी जाना जाता है। इनका बचपन का जो नाम है वो कीका है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका, कीका के नाम से इनको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा महाराणा प्रताप। प्रश्न आता है मेवाड़ का दानी। मेवाड़ का दानी ये भामाशाह को कहा जाता है। मेवाड़ का दानी भामाशाह को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अपनी संपूर्ण जो जमीन जायदाद है, संपत्ति जो है वो महाराणा प्रताप को भेंट कर दी थी मायरा की गुफा में। ध्यान रखिएगा तो मेवाड़ का दानी भामाशाह को कहा जाता है, जिनका संबंध याद रखिएगा पाली जिले के सादड़ी गांव से है ना, भामाशाह। आगे बात करते हैं हम पेड़ वाले बाबा। फिर प्रश्न आता है पानी वाले बाबा। फिर प्रश्न आता है रेल वाले बाबा। फिर प्रश्न आता है घोड़े वाले बाबा।
फिर प्रश्न आता है पाटौदी के बाबा। ये सभी प्रश्न आते हैं, अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। पेड़ वाले बाबा काकापुरी को कहते हैं, काकापुरी, काकपुरी या काकापुरी, पेड़ वाले बाबा। पानी वाले बाबा, पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह को कहते हैं, राजेंद्र सिंह को कहते हैं। राजेंद्र सिंह का संबंध अलवर जिले से है, ध्यान रखिएगा, अलवर। रेल वाले बाबा, रेल वाले बाबा किशनलाल सोनी, इनको कहा जाता है रेल वाले बाबा, ध्यान रखिएगा, रेल वाले बाबा किशनलाल सोनी को कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक राजस्थान के इतिहास लेखन के पितामह भी इनको कहा जाता है। पाटौदी के बाबा किरोड़ी सिंह को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, किरोड़ी सिंह को कहा जाता है पाटौदी के बाबा, ध्यान रखिएगा। ये तमाम प्रकार के प्रश्न जो है बाबा नाम पर आते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है जोहड़े वाले बाबा, तो जोहड़े वाले बाबा भी वही हैं राजेंद्र सिंह, ठीक है। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। आगे बात करते हैं हम लोग